हेलो हाय एवरीवन। तो बताइए क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है आप सभी को। सबसे पहले गुड इवनिंग। और बताइए कैसा चल रहा है आप लोगों का, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। तो मैंने कहा था कभी कभी हम लोग मिलते रहेंगे, ठीक है, कभी कभी तो हालचाल मिलना ज़रूरी होता है। तो आज सैटरडे है, थोड़ा सा टाइम भी है, तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा सा रूबरू हुआ जाए। तो इसके पहले हम लोगों ने देखो, कभी हम थ्योरी कर लेते हैं, कभी हम प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। इसको आप लोग बहुत माइंड मत करिएगा कि मैं सीक्वेंस वाइज या टॉपिक वाइज कुछ नहीं करा रही हूँ। मुझे जो भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है तो वो मैं बस अपलोड करती जा रही हूँ। जो चीज़ है आपको यहाँ पे लग रही है काम वाली, वो आप ले सकते हैं। बाकी ठीक है, आपको जहाँ से जो कुछ भी आपका, मैंने पहले ही बोला था, आप अपना रिवीजन, अपना सिलेबस उस पर फोकस कीजिए। और बाकी कहीं से भी आप पढ़ पा रहे हैं, नोट से, अपने किताबों से, बाकी अदर चैनल से, वहाँ बिल्कुल जाइए, पढ़िए, अपनी तैयारी कीजिए, अपने आप को पूरा फुल प्रिपेयर रखिए, ठीक है। और सेलेक्टिव चीज़ें पढ़िए, ठीक है, जिससे आपको एग्ज़ाम में जो है, देखिए नॉलेज तो एक अलग चीज़ है, बट अभी आप जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी करनी है आपको, ठीक है, जिससे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आपकी जॉब लग सके, ठीक है। बाकी नॉलेज के लिए तो हम हमेशा पढ़ते ही रहेंगे, और अभी भी आप जो पढ़ रहे हैं वो भी आपको नॉलेज ही देगा, साथ साथ आपका एग्ज़ाम भी क्लियर कराने में मदद करेगा। तो चलिए सभी को गुड इवनिंग। और आज जैसे सैटरडे है तो सभी को भाई एकदम रिलैक्स होकर, सैटरडे की रात में हम थोड़ा सा एकदम रिलैक्स होकर सोते हैं कि संडे की सुबह थोड़ा सा चिल आउट वाली मॉर्निंग हो सकती है। तो चलिए फिर हम जो है बिना किसी देर के टेक्सटाइल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना। टेक्सटाइल में जो ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी वगैरह होती है उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ज़्यादा नहीं, कुछ 25-30 क्वेश्चंस हैं, बहुत बेसिक बेसिक हैं। इनमें से काफ़ी ऐसे होंगे जो आपको पहले से पता होंगे, लेकिन है ना, रिवीजन बहुत मैटर करता है। तो बस एक रिवीजन के तौर पे हम एक छोटी सी जो है बातचीत करेंगे और साथ में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, एक सेकेंड, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, ढाका का मलमल का निर्माण होता था तो ये किससे होता था, आप सभी को पता होगा, सूती रेशों से, ठीक है। बाकी जो कृत्रिम रेशे हैं, ऊनी रेशे हैं और रेशमी रेशे हैं, इनसे नहीं, बल्कि सूती रेशे जो होते थे उनसे ढाका का मलमल का निर्माण होता था। ढाका का मलमल आपको पता है कि ये क्या कहते हैं, बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट और बड़ा सूक्ष्म और बारीक कपड़ा होता था। कहा जाता है कि एक अंगूठी के मतलब जो रिंग होती है उसके बीच से इसका थान का कपड़ा निकाला जा सकता था, और पूरे थान को एक माचिस की डिब्बी में भी तह करके रखा जा सकता था। ये इतना सॉफ्ट हुआ करता था, ठीक है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शबनम का अर्थ है, तो शबनम का अर्थ क्या है, पानी की ओश की बूंदों के समान, सपनों से भी सुंदर, पानी की लहर के समान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो हमारा आंसर होगा, ओश की बूंदों के समान शबनम का अर्थ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, पटोला वस्त्र प्रसिद्ध है, कि पटोला कहाँ पे मतलब प्रसिद्ध है, राजस्थान का, गुजरात का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का। तो ये जो हमारा प्रसिद्ध है, ये कहाँ का है, गुजरात का है, ठीक है। ये मेरे पास पिक्चर्स हैं पटोला और इन सब चीज़ों की, मैं ले आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। पिक्चर्स देखने से क्या है, थोड़ा सा माइंड में एक इमेज बन जाती है, तो हमें याद करने में आसानी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रोकेट वस्त्र प्रसिद्ध है, गुजरात का, केरल का, उड़ीसा का, बनारस का। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध वस्त्र है, बनारस का आपके, ठीक है। बनारस में आपके जो ब्रोकेट कौन से होते हैं, सोने चांदी के तारों से जो है कढ़ाई, मतलब कपड़ों में कढ़ाई करके पूरा कपड़ों को तैयार किया जाता है, साड़ियाँ वगैरह बनती हैं और बहुत सारे और भी कीमती वस्त्र बनाए जाते हैं ब्रोकेट से। तो ये जो है बनारस में पहले इसकी शुरुआत होती थी, तो बनारस में बनाया जाता है। आज भी आप देखते होंगे जो बनारस की साड़ियाँ मिलती हैं, बनारसी साड़ियाँ वगैरह, तो वो ब्रोकेट की ही बनी होती हैं, क्योंकि आप देखते होंगे उसमें पतले महीन तार होते हैं, उनसे उनकी कढ़ाई की हुई होती है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, बड़े बड़े फूल पत्तियों वाले नमूने से बनी ढाका की साड़ियाँ कहलाती थीं। तो मतलब जो बड़े बड़े फूल पत्तियों वाले नमूने से ढाका की साड़ियाँ बनाई जाती थी उनको क्या कहा जाता था, फुलवार कहते थे, तोरेदार, जतार और पन्ना हजारे। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, तोरेदार। क्या हो जाएगा, तोरेदार इनको कहा जाता था, जो बड़े बड़े फूल पत्ती वाले नमूने से साड़ियाँ बनती थी। नेक्स्ट हमारा, पन्ना हजारे साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, गुजरात की, राजस्थान की, बनारस की, ढाका की। तो अभी हमने पढ़ा कि ढाका से बनी साड़ियाँ जो तोरेदार कहलाती हैं, इसी में पन्ना हजारे भी होती है। तो पन्ना हजारे साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं, ढाका की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, आप लोग मुझे बताइएगा कि ढाका इस समय कहाँ की राजधानी है। एक जीके का क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा, बहुत बेसिक है, बट बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है हमारा, बालूचर साड़ियाँ निर्मित होती थी। तो बालूचर साड़ियाँ कहाँ निर्मित होती थी, कोलकाता में, अहमदाबाद में, बालूचर में, महाराष्ट्र में। तो बालूचर साड़ियाँ से आप बता सकते हैं कि बड़े आसानी से आप बता सकते हैं कहाँ पे होती थी, बालूचर में, ओके। नेक्स्ट है हमारा, वस्त्र निर्माण कला को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला। तो मुगल काल में, अंग्रेजी काल में, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा मुगल काल था उसमें वस्त्र निर्माण की कला को काफ़ी प्रोत्साहन मिला, ओके। नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है,
9 नंबर है आंब ए रवा का शाब्दिक अर्थ है। ये आंब ए रवा एक टर्म है, इसका अर्थ पूछा जा रहा है। ये भी कपड़े का ही एक प्रकार है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है? सपनों से कम नहीं, ओस की बूंद, बहता पानी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो बहता पानी, ठीक है। ये आंब ए रवा ये कपड़े का एक नाम है, आप समझ सकते हो। और इसका जो कपड़ा बनाया जाता था तो उस पर इस तरह का टेक्सचर आता था कि बहते हुए पानी के जैसे, तो इस वजह से उसका नाम जो है आंब ए रवा रखा गया और इसका अर्थ क्या है? बहता पानी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संदालिन वस्त्र प्रसिद्ध है। संदालिन एक वस्त्र है, ये कहाँ का है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिंध। तो ये इसका जो सही आंसर है वो क्या है? सिंध का, ठीक है। तो मतलब ये संदालिन जो वस्त्र है ये आपका कहाँ पर, मतलब कहाँ का प्रसिद्ध है? ये सिंध का, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, बांधनी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं गुजरात की, राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की। तो बांधनी साड़ियाँ जो हमारी कहाँ से प्रसिद्ध हैं? बांधनी जो कपड़े में चना मटर या उसको कपड़े में बांध बांध करके डाई किया जाता है, मतलब कपड़ों को रंगा जाता है, तो वो कहाँ की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं? जो है ये राजस्थान की। ये साड़ियाँ भी आती हैं, चुन्नी भी आती है, तरह तरह की चीज़ें यूज़ भी करते हैं हम। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया आपके लिए। फिर नेक्स्ट है, प्रारंभ में ब्रोकेड वस्त्रों को कहा जाता था। आब ए रवा, शबनम, कीम ख्वाब, उपर्युक्त सभी। तो जो अभी आब ए रवा का मतलब हमने पढ़ा बहता हुआ पानी, शबनम का मतलब उसकी बूंदें हमने पढ़ा, और क्या कहते हैं कीम ख्वाब, जो ब्रोकेड के वस्त्र थे पहले तो उनको जो है स्टार्टिंग में कीम ख्वाब के नाम से जाना जाता था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कलमदार वस्त्र। कलमदार वस्त्र, कलमदार एक कलम क्या बोलते हैं? कलमकारी एक जो है ये भी एक तरीके का मतलब तकनीक है जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। तो उसमें कलमकार वस्त्र क्या होते हैं? अब इसमें ये आपसे पूछ रहे हैं कि बांधनी कला का पुरातन रूप है, बाटिक कला का पुरातन रूप है, उपर्युक्त दोनों ही, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? बाटिक कला का ये पुरातन रूप है। कलमकारी में होता क्या? कलम से, एक कलम जैसा क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे जो है कलर मतलब कपड़ों पे कलर भरा जाता है, बाकी जितने स्थान बचते हैं उनमें मोम लगा दिया जाता है, और इसके बाद कलम से जो है पेंट से या फिर कलम जो रंग होते हैं उससे कपड़ों पे डिज़ाइन पे उस पर भरा जाता है, तो इसलिए इसको कलमकारी बोला जाता है, ठीक है। ये सब हम लोग बाद में ले आएंगे, वैसे आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी अगर डाउट है या फिर थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे ले आएंगे फिर से, तो आप लोग वहाँ से आराम से देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर का पश्मीना शॉल निर्मित किया जाता है सूती वस्त्रों से, रेयॉन रेशों से, ऊनी रेशों से और रेशमी रेशों से। ये भी बहुत सिंपल सा है, ऊनी रेशों से, ठीक है। पश्मीना शॉल जो होती है बड़ी बहुत ही मुलायम और बहुत ही गर्मी मतलब गर्म शॉल होती है ये। तो पश्मीना एक बकरी होती है, उस बकरी के बालों से ये शॉल बनाया जाता है, इसलिए इसको पश्मीना शॉल कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमरस तथा अमरस वस्त्रों का निर्माण होता है। तो हिमरस तथा अमरस वस्त्रों का निर्माण कहाँ पे होता है? ये औरंगाबाद, ठीक है। ये हिमरस और अमरस एक तरीके के वस्त्र हैं, इनका निर्माण जो है औरंगाबाद में होता था। तो जो हिमरस होता है इसका मतलब जो है बर्फ़, मतलब ठंडी के मौसम में इसको यूज़ किया जाता था, इस वजह से इसको हिमरस बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, चंदेरी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। तो चंदेरी साड़ियाँ बिहार की, बंगाल की, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो जो चंदेरी साड़ियाँ हैं वो कहाँ की प्रसिद्ध हैं, मतलब कहाँ पे ज़्यादा फेमस है? वो मध्य प्रदेश में, ठीक है। आजकल तो चंदेरी के कपड़े काफ़ी यूज़ होते हैं। फिर नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन है, पटोला वस्त्रों में फूलों के गुच्छे वाले नमूने कहलाते हैं, ठीक है। पटोला वस्त्र जो होते हैं उनमें फूल वाले, जो फूलों के गुच्छे वाले नमूने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उनको नारी कुंजर या बाग कुंजर, फुलवारी या उपयुक्त सभी, तो उनको क्या कहते हैं? फुलवारी कहते हैं, ठीक है। और बाकी ये जो आपका नारी कुंजर है इसमें जो है हाथी और या फिर नृत्य करती हुई महिलाएं, ऐसा मतलब इसमें नमूने रहते हैं। नारी कुंजर वाले में नारी से आप रिलेट कर सकते हो नृत्य, और बाघ कुंजर में भी जो बाघ मतलब चीता और हाथी के चित्र बना करके ऐसे नमूने बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, पीताम्बर वस्त्रों का निर्माण होता है हैदराबाद, राजस्थान के जयपुर, गुजरात के कच्छ में और उत्तर प्रदेश के बनारस में। तो जो पीताम्बर वस्त्र होते हैं ये क्या कहते हैं, हैदराबाद में आपका बनाया जाता है, ठीक है। हैदराबाद में ये बनाया जाता है, और यहाँ पर क्या कहते हैं, जब कुछ ट्रेडिशनल मतलब कुछ इवेंट होते हैं उनके, धार्मिक आप कह सकते हो, धार्मिक कार्य जब होते हैं तो उनमें मतलब पीले कलर का ये होता है, और इसमें भी सोने उससे कढ़ाई वगैरह रहती है, तारों से बनाया जाता है। और ये इसकी धोती भी बनती है और साड़ियाँ भी बनती है। तो धोती जो होती है वो पुरुषों के लिए होती है, और जो साड़ी होती है वो महिलाओं के लिए होती है। तो कोई भी हवन पूजा या कुछ धार्मिक कार्य होता है तो इसको पहन करके वहाँ के लोग पूजा करते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है फिर से इसी में आगे रिलेट है, बाघ कढ़ाई में मतलब बाघ एक तरह की कढ़ाई, उसमें क्या होता है? कढ़ाई वस्त्र के केवल कुछ हिस्से में की जाती है। सेकंड है आपका, कढ़ाई वस्त्र के संपूर्ण हिस्से में की जाती है। उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कढ़ाई वस्त्र के संपूर्ण हिस्से में की जाती है, ठीक है। तो बाघ कढ़ाई है, बाघ कढ़ाई में जो होती है कढ़ाई पूरे जो है वस्त्र के पूरे हिस्से में की जाएगी, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा किया, थोड़ा सा छोड़ दिया। नेक्स्ट है हमारा,
फुलकारी का उद्गम हुआ है तो कहाँ से? गुलकारी, चिकनकारी, कशीदा से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फुलकारी का जो आपका उद्गम हुआ है वो कहाँ से हुआ है? गुलकारी से हुआ। ठीक है, चिकनकारी आपको पता ही है लखनऊ की है, और कशीदा जो है आपकी वो कश्मीर की है। ठीक है, थर्ड है हमारा पंजाबियों की महत्वपूर्ण परंपरागत कढ़ाई है कांथा, पैचवर्क, फुलकारी, चिकनकारी। ठीक है, तो कांथा ये जो है आपका ये पश्चिम बंगाल का है, और पैच वर्क जो है आपका ये राजस्थान में बनाया जाता है। पैच वर्क से, पैच वर्क आपने देखा हो, अलग अलग रेडीमेड पैच भी आते हैं, उनको आप अपने हिसाब से कपड़े पे लगा करके कपड़े को एक डिज़ाइन दे सकते हैं। तो ये जो पंजाब की परंपरागत कढ़ाई की बात हो रही वो फुलकारी है आपका। ठीक है, फुलकारी का दुपट्टा वगैरह होगा ही आप लोगों के पास, और पंजाब में बहुत अच्छे अच्छे दुपट्टे मिलते हैं और फिलहाल हर जगह मिलता है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप खरीद सकते हैं, बहुत ही प्यारा दुपट्टा होता है। खैर, फिर हम आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कच्छ, काठियावाड़ एवं सिंध की इंटरलेसिंग कढ़ाई मिलती जुलती है चीन की कढ़ाई से, स्पेन की कढ़ाई से, इंग्लैंड की कढ़ाई से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मैं बार बार कढ़ाई कढ़ाई बोल रही हूँ तो ऐसा लग रहा है मैं कढ़ाई बोल रही हूँ। खैर, तो इसमें जो सही आंसर है हमारा वो है स्पेन की कढ़ाई से। ठीक है, कढ़ाई जो मतलब जो एम्ब्रॉयडरी है, स्पेन की कढ़ाई से थोड़ी ये मिलती जुलती है। फिर नेक्स्ट है हमारा, चिकनकारी कढ़ाई प्रसिद्ध है। ये तो बहुत ही मतलब जिसने होम साइंस का नाम सुना वो भी ये आंसर बता देगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ। इसमें मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ। फिर 6 है हमारा, कसीदा कढ़ाई प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश, गुजरात, कश्मीर, राजस्थान। ये भी बहुत बच्चा क्वेश्चन है, सही आंसर है आपका कश्मीर की। फिर नेक्स्ट है हमारा बखिया। बखिया क्या है? बखिया आप लोग बताइएगा क्या है, फिलहाल क्वेश्चन में ये पूछ रहा है क्या है। फुलकारी में प्रयुक्त किया जाने वाला टाँका है, कशीदा में प्रयुक्त किया जाने वाला टाँका है, फिर है चिकनकारी में प्रयुक्त किया जाने वाला टाँका है, उपर्युक्त सभी। तो ये कैसा टाँका है? जो फुलकारी में प्रयुक्त किया जाने वाला टाँका है। फुलकारी वही जो आपका दुपट्टा है ना, दुपट्टा, या ये दुपट्टा भी बनता है और इसके शादी में ओढ़ने वाली चुनरी वगैरह भी बनाई जाती है, गुजरात में बनाते हैं लोग, है ना, सॉरी गुजरात नहीं, पंजाब में। फिर 8 है हमारा, हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई है कशीदा, कांथा, चंबा कढ़ाई, फुलकारी। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या है? चंबा कढ़ाई। फिर 9 नंबर का क्वेश्चन है, कश्मीरी नंदे का निर्माण किया जाता है तो ऊन को बुनकर, ऊन को निट कर, निट मतलब वही निटिंग की बात हो रही है, और ऊन को जमा कर, उपर्युक्त सभी। तो ऊन को बुनकर तो नहीं किया जाएगा, निट कर, निटिंग करके भी नहीं, ऊन को जमा करके ये जो नंदा बनाया जाता है ऊन को जमा करके किया जाता है। ठीक है, फेल्टिंग विधि आप कह सकते हो इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, साटिन टाँका भारत में आया अंग्रेजों के द्वारा, चीनियों के द्वारा, जापानियों के द्वारा, बंगालियों के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चीनियों के द्वारा। ठीक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन हैं ये, लेकिन फिर भी रिवीजन करना आपका बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के कशीदा में चित्रण नहीं किया जाता। ये हमेशा एग्जाम में जब भी ना वाला क्वेश्चन आए आपको ऐसे इसको सर्कल कर लेना है, इसको बिल्कुल याद रखिए, कभी इसको भूलना नहीं आपको। ठीक है, ये सर्कल कर लेने से आपको जो है वहाँ पर तुरंत नहीं दिखेगा, क्योंकि नहीं वाला क्वेश्चन हमेशा आता हुआ क्वेश्चन हम गलत करके चले आते हैं, तो इस बात का आप लोगों को तो विशेष ध्यान रखना है। तो ऑप्शन है फूल पत्तियों का, फलों के गुच्छे का, चिनार की पत्तियों का, मानव आकृतियों तथा पशुओं का। तो कश्मीर के कसीदे में जो चित्रण नहीं किया जाता है वो क्या होता है? कश्मीर, ये मानव आकृतियों और पशुओं का। कश्मीर का आपने देखा होगा सूट वगैरह बनाए जाते हैं और शॉल भी बनती है, तो उसमें आपने देखा होगा ज़्यादातर उसमें फूल पत्तियों की ही कढ़ाई रहती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कसूती कढ़ाई की जाती है, कसूती। ठीक है, कसूती कढ़ाई जो है 2 सूती वस्त्र पर, ऊनी वस्त्र पर, मलमल के वस्त्र पर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो कसूती की कढ़ाई की जाती है वो आपके मैटी का जो वस्त्र होता है जिसको हम लोग 2 सूती बोलते हैं, उस पर इसकी कढ़ाई करी जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, कसूती पारंपरिक कढ़ाई है बंगाल की, बिहार की, कर्नाटक की और कश्मीर की। तो ये जो आपकी कढ़ाई है कसूती पारंपरिक कढ़ाई है जो वो कहाँ की है? कर्नाटका की है। ठीक है, तो मुझे लगता है क्वेश्चंस खत्म हो गए। हाँ, क्वेश्चन खत्म हो गए। बताइएगा कैसे क्वेश्चंस थे। हालांकि बहुत लोग होंगे जिनको ये सारे क्वेश्चन आराम से वो कर पा रहे होंगे, और जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, जो कर पा रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो जो कर पा रहे हैं वो उनका भाई रिवीजन हो गया, क्योंकि रिवीजन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले क्या मैं डे 1 से आपको बोलती ही आ रही हूँ। और चलिए फिर ये ख़त्म होता है, और आप लोगों ने इतनी देर सुना, और मैं कोशिश करती रहूँगी कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग जाते हैं या लगता है कि आप लोगों के काम का है, तो मैं सोचती हूँ कि मतलब आप लोगों को दे दिया जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं, हम लोग फिर से मिलेंगे, कल संडे है तो मैं भी मिले, और आप लोग अपना जो है पढ़ाई करते रहिए, ध्यान रखिए। और बारिश तो ख़त्म हो चुकी है फिलहाल, अपना बढ़िया खाना खाइए, सैटरडे की नाइट में ज़्यादा पढ़ाई करिए, क्योंकि आपको कल सुबह देर तक आप सो सकते हैं, टाइम भी पूरा रहता है, थोड़ा सा रिलैक्स रहता है माइंड, है ना।
और कोशिश कीजिए कि हमेशा आप लोग माइंड को जो है रिलैक्स करके ही पढ़ाई कीजिए, हड़बड़ाने से और कुछ करने से कुछ होता नहीं है। तो चलिए, और सेलेक्टिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि सेलेक्टिव आपको ये पता हो कि जो है सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ने से क्या है ना, आपका टाइम भी बचेगा और आपके जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के सही होने के चांसेस है ना, वो भी बढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखिए और कोशिश करिए कि मानसिक रूप से बिल्कुल एकदम बैलेंस में रखिए अपना मेंटल स्टेटस, और ध्यान रखिए अपना फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सब तरीके से पढ़ाई अच्छे से कीजिए, शांति से, है ना। धैर्य से इंसान जो है बहुत कुछ अचीव कर सकता है। ये थोड़ा सा सुनने में अजीब तो लगता है कि कितना धैर्य रखें, क्योंकि वैकेंसी इतने देर में आती है कि इंसान का धैर्य जो है डगमगाने लगता है, लेकिन ठीक है, डगमगाइए नहीं। और चलिए फिर, बातें तो ये बहुत प्रवचन दे देती हूँ मैं, बट कोई नहीं, वो भी ज़रूरी है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और वीडियो बताइएगा क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, और बाकी कुछ होगा तो मिलेंगे फिर से। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।